अस्सलाम वालेकुम। नई बुक हम स्टार्ट करने लगे हैं, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी या फिर आप ये कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, जो भी आप कहना चाहें। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर आपने न्यूरो के पेशेंट को ट्रीट करना है या आप न्यूरो में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी को अच्छे से पढ़ें, ताकि जब आप एमएस करेंगे इसमें तो आपकी बेसिक्स बनी हुई हों और आप आसानी से पढ़ सकें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको इंटर रिलेट कर पाएँ। इंफॉर्मेशन जो नॉलेज आपके पास पहले होगा उसको इंटीग्रेट करें और फिर आप एक नया नॉलेज बनाएं और उसको यूटिलाइज़ करें अपने क्लिनिक्स के अंदर। तो इसके अगर आउटलाइंस की बात करें, उन्होंने इसके आउटलाइन में सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन मांगा हुआ है कि आपने इंट्रोडक्शन बताना है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी पढ़ें तो आपको एटलीस्ट इसकी एनाटॉमी और फिजियो का पता हो। तो एनाटॉमी और फिजियो इसमें यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में आपने इसका फंक्शन बताना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है किस तरह से बन रहा है, फिजियोलॉजी में इसके फंक्शन। इसके अलावा देन उन्होंने इसकी एग्जामिनेशन का कहा हुआ है कि आपने एग्जामिनेशन जो है वो आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी आनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होगा कि आपने सेंसरी एग्जामिनेशन किस तरह से करनी है, मोटर एग्जामिनेशन किस तरह से करनी है, इसमें फिर रिफ्लेक्सेस वगैरह आ जाएंगे, सारी चीज़ें जो हैं आपने इनके थ्रू पेशेंट को असेस करना होता है। देन इंटरवेंशन है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल जो कॉमन इंटरवेंशंस हैं जो यूटिलाइज़ हो रही हैं, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है तो क्या क्या इंटरवेंशंस हम दे सकते हैं वो करेंगे। और इसके बाद उन्होंने कंडीशन स्पेसिफिक उन्होंने इंटरवेंशंस मांगी हुई हैं, यानी कि कंडीशन के लिहाज से, जैसे कि उन्होंने स्ट्रोक का पूछा हुआ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एमाइलोट्रोपिक स्क्लेरोसिस है, तो इस तरह करके उन्होंने पूछा हुआ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसंस हैं। तो इनका आपने पहले तो फिर आप क्या बताएंगे, अगर हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, आपने इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है, ताकि जब आपको पैथोफिजियोलॉजी का पता होगा तो आप इजीली उसको ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, इनका ये फंक्शन था और हमने ये वाला फंक्शन दोबारा से जो है उसको बिल्ड करवाना है, उसको रीगेन करना है। देन आपको इसकी एग्जामिनेशन का पता हो कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है तो आपने किस तरह से उसको एग्जामिन करना है और फिर आपने उसको क्या इंटरवेंशंस देनी है, उसका क्या प्रोग्नोसिस है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसके अंदर देखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद हम एग्जामिनेशन ये चीज़ें हैं, 4 मेन चीज़ें इस पूरी बुक के अंदर हैं, पूरे कोर्स के अंदर हैं, तो ये करेंगे। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन करेंगे।